नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपियर्स पे। नेपियर पे पूरी ए टू जेड जानकारी कि नेपियर की कितनी वैरायटीज होती है, आपको कौन सी नेपियर लगानी चाहिए, क्या नेपियर खिलाने से पशुओं में कैल्शियम कमी हो जाती है, क्या नेपियर ठंड में प्रोडक्शन देना बंद कर देती है, और कैसे नेपियर के नाम पे किसानों को लूटा जा रहा है, और नेपियर का प्रोटीन न्यूट्रिशन लेवल क्या है, नेपियर का 1 एकड़ का प्रोडक्शन कितना होता है। सारी वीडियो अभी मैं यूट्यूब पर सर्च मारा था नेपियर, कि मुझे कोई भी ऐसी एक वीडियो नहीं मिली जिस पर पूरी ए टू जेड जानकारी हो। तो आज जो वीडियो बना रहा, बेशक ये वीडियो लंबी होगी, लेकिन यह वीडियो पूरी नेपियर पर पूरी ए टू जेड जानकारी आएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नेपियर पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको बेवकूफ़ या आपको कोई लूट नहीं सकेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं यही है नेपियर। अब आते हैं कि नेपियर की पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे नेपियर पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है। एक ज़माना था जब ज्वार, मक्का, बाजरा को ही हरा चारा माना जाता था, लेकिन कैसे एक नेपियर पूरा दुनिया में छा गया। तो आइए पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं, ये इंडिया में कैसे आया। अगर नेपियर के इतिहास को देखें तो यह मूलतः यह अफ्रीका में पहली बार इसे एक ऐसा एज ए जंगली पौधा इंट्रोड्यूस हुआ था। और वहाँ पे क्या, जैसे हमारे यहाँ सरकंडे होते हैं, उसी तरह से वो जंगली पौधा था, जिसे बाद में नेपियर के, और मुख्यतः वहाँ पे वो हाथियों के लिए होता था, जिसकी वजह से उसे हाथी घास भी कहते हैं। अफ्रीका से यह थाईलैंड और मलेशिया गया, जहाँ पर इस पर रिसर्च हुई। वहाँ के स्थानीय किस्मों से नई नई वैरायटीज निकाली गई, जैसे थाईलैंड से पैक्चोंग नेपियर और इंडोनेशिया से रेड नेपियर निकाली गई। और इंडिया में देखा जाए, इसे सबसे पहले एनडीडीबी गुजरात ने इसे थाईलैंड से पैक्चोंग नेपियर को इंपोर्ट किया था, और वहाँ से पहले यह गुजरात में पूरा फैला, और गुजरात के बाद यह पूरा इंडिया में लगभग फैल गया। इंडिया में अगर हम देखा जाए, इस पर जो रिसर्च है यह मूलतः तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने की है, जिसकी CO सीरीज, CO4, CO5, और इस साल उन्होंने CO6 रिलीज की है। और ये जो सामने आप जो वैरायटीज देख रहे हैं, यह IGRFI झांसी की वैरायटीज है, जिसका नाम है IGRFI 10। इसमें ऑलमोस्ट वही 10 to 12% प्रोटीन है। अब आपको कौन सी वैरायटीज को लगाना चाहिए। अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स या कोस्टल एरिया में हैं, इसका मतलब जैसे वहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती हो, तो अभी वर्तमान में CO5 वैरायटीज जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की है, उसमें लगाना चाहिए। उसमें अराउंड 14% के करीब प्रोटीन है, और अच्छी खासी उसमें अराउंड 350 टन पर हेक्टेयर का उसका एनुअल प्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह आप हैं जहाँ ठंडी पड़ती है, जैसे झारखंड, बिहार, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तो आपको ये जो सामने वैरायटी दिख रही है IGRFI 10, ये लगाना चाहिए। या इस साल जो वैरायटी रिलीज हुई है CO6, स्पेशली सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस किया है। अब एक चीज़ तो ये हो गया कि वैरायटीज़ के हम पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब देखते हैं क्या अगला सवाल, नेपियर में कितना % प्रोटीन होता है। मैंने कई यूट्यूब पर वीडियो देखा है जिसमें वो दावा करते हैं कि उनकी नेपियर की जो सुपर नेपियर की वैरायटी है, उसमें 20% तक प्रोटीन है। तो जो नेपियर या फिर कोई भी हरा चारा है, उसमें नेपियर, उसमें जो प्रोटीन लेवल ऑलवेज एवरेज में माना जाता है, एवरेज प्रोटीन। क्यों? नेपियर कोई भी हरा चारा है, वो जितना छोटा रहेगा उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो छोटा रहेगा तो उसमें एनर्जी कम रहेगी। तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हरा चारा है, उसे एक तो थोड़ा हाइट भी ले ले ताकि उसमें एनर्जी आए, और थोड़ा सा उसमें बैलेंस प्रोटीन रहे। तो जो नेपियर है, आमतौर पे 6 से 7 फीट पर जो नेपियर की हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा। और कोई दावा करते हैं कि उनकी नेपियर 12 फीट 15 फीट तक चली जाती है। तो वो जो नेपियर है, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, पशु उसे चाव से खाते भी नहीं है, और वो केवल सीड, उसकी जो स्टेम कटिंग है उसके लिए होती है। तो कभी भी इस भ्रांति में ना आए कि आपकी नेपियर 12-15 फीट पर उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। अब अगला सवाल आता है कि नेपियर कहाँ पे लगा सकते हैं। नेपियर कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे मिट्टी हो, चाहे वो ये आप सामने देख रहे हैं, ये इवन आप देखिएगा तो ये जो नेपियर आपको दिख रहा है, ये इसमें ये जो शीशम के पेड़ है, ये देखिए,
ये शीशम का जो पेड़ है उसमें इसमें ये बीच में जो जगह खाली होती है, शीशम है, गमहार है, और भी जो भी आपके पास इमारती लकड़ी है या फिर कुछ आप बागवानी करते हैं तो उसके बीचों बीच ही आप लगा सकते हैं। इससे घास भी नहीं उगेगा, आपकी जो बागवानी है उसको समय पर पानी उनी मिलते रहेगा, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगी। इवन हमारे जो ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें गमले तक में लगा दिया जाता है ताकि वो फोटो सेशन में आसानी हो, उसे कहीं भी ले जा सके। तो नेपियर कहीं भी लगाया सकता है, कहीं भी, कैसी भी हो, छाया वाली जगह हो, कितनी भी उबड़ खाबड़ जमीन हो। इवन आप जो मेड़ होता है मेड़ पर भी लगा सकते हैं। इवन मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के इलाकों में वहाँ पर केले की बागवानी या फिर पपीते की बागवानी को किनारे में बॉर्डर क्रॉप की तरह भी लोग नेपियर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो तूफान आती है उससे उनके फार्म को कोई नुकसान न पहुंचे। तो नेपियर कहीं भी लगाया सकता है और कोई इसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप कोशिश करें जो नेपियर है उसे ठंडी में नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली 10-15 स्टिक्स आपने नेपियर लाई है, अगर ठंडी में आपको मिल रही है तो आप नॉर्मल उसे पर्सनल केयर के आधार पर लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी आपको ठंडी में नेपियर बेच रहा है तो आप उसे न लगाएं, ठंडी में नेपियर का ग्रोथ नहीं होता है। अब अगला सवाल आता है, क्या नेपियर ठंडी में ग्रोथ करता है? तो ये जो सवाल है काफ़ी पेचीदा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ ने नेपियर पर रिसर्च की है, नेपियर की क्रॉस बनाई है, वह बाजरा से बनाई है। तो जो CO5 सीरीज़ है वो साउथ इंडियन स्टेट्स या वैसे स्टेट्स के लिए है जहाँ पे ठंडी नहीं है। और तो ये जो ठंडी में जो नेपियर है, हाँ वो ग्रोथ कम करती है लेकिन करती है, लेकिन वैराइटीज़ पर भी निर्भर है। जो CO5 है, CO6 है, नहीं CO5 सॉरी, जो CO6 वैराइटी है वो ठंडी में भी ग्रोथ करती है लेकिन हल्की ही करती है वो। तो और क्या नेपियर सीड से लगाया जा सकता है? क्या नेपियर में बीज होते हैं? हाँ, नेपियर में बीज होते हैं, लेकिन उससे नेपियर कभी भी नहीं लगेगा। वो जो बीज होता है वो ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल साइंटिस्टों के द्वारा किया जाता है ताकि नई वैराइटीज़ को निकाला। जैसे गन्ना में होती है, जब गन्ना बहुत मैच्योर हो जाता है तो उसमें भी बीज आते हैं, लेकिन वो बीज किसी काम का नहीं है, वो केवल साइंटिस्टों के लिए ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जो गन्ना है वो स्टेम कटिंग से ही लगेगा, वैसे ही नेपियर केवल स्टेम कटिंग से ही लगेगा। कोई भी आपको नेपियर का बीज बेच रहा है तो समझिए वो कोई बाजरा का बीज आपको बेच रहा है। क्या नेपियर को खिलाने से पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है? आइए इस भ्रांति को दूर करते हैं। जब इंडिया में नेपियर लाया गया, सबसे पहले इंडिया में गुजरात में लाया गया था, जिसे NDDB ने इंपोर्ट किया था और वहाँ के किसानों को बांटा गया था। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम नेपियर्स को प्रोडक्शन देखा तो लोगों ने पूरे जो एनिमल की जो डोज थी वो पूरी उन्होंने नेपियर पे शिफ्ट कर दी। कोई भी वो कंसनट्रेट फीड नहीं देते थे, कोई भी अदर लेग्यूमिनस चारा नहीं देते थे, केवल वह नेपियर को ही खिलाते थे। और कोई भी अगर हाई प्रोड्यूसिंग मिल्क एनिमल्स है तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें कैल्शियम का रोल होता है। और ये जो नेपियर है इसमें थोड़ी सी कैल्शियम नहीं है उस टाइप की, तो आपको एडिशनल मिनरल मिक्सचर्स या फिर कोई भी लेग्यूमिनस चारा देना चाहिए। तो यह है कि नेपियर में खिलाने से कैल्शियम आप साथ में कोई और दे तो आपको जानवरों को कोई दिक्कत नहीं होगी और यह पूरी तरह से सेफ है। ये हो गई कैल्शियम कि नेपियर खिलाने से पशुओं को कैल्शियम कमी नहीं होती। और तीसरा, अब आते हैं नेपियर कैसे लगाना चाहिए। और यदि आप मैदानी इलाके से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पूरा समतल इलाका है, पूरा बराबर इलाका है, तो आपको वहाँ पर बेड पे बनाना चाहिए। जितना ऊंचा बेड रहेगा उतना ही अच्छा होगा। इवन मैदानी इलाकों में जो वर्तमान में जो गन्ना लगाया जा रहा है, जिसे फगवाड़ा टेक्निक बोलते हैं, वो भी पहले जैसे नेपियर लगाया जाता था वैसे ही अब गन्ना को भी लगाया जा रहा है। तो वो हो गया, जैसा कि मैदानी इलाका में है तो पूरे बेड पर जितना ऊंचा बेड हो सके उतना अच्छा है। यदि आप मेरी तरह उबड़ खाबड़ जैसे ये मैदानी या फिर पठारी इलाका में है तो आपको इस तरह से मांदा भी इसमें थोड़ा सा ऊंचा करके बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, मानसून में आपका जो नेपियर है उसकी जड़ गलेगी नहीं और आपका आराम से 3-4 साल तक आपका नेपियर चलेगा। और कभी भी नेपियर को समतल ज़मीन में नहीं लगाना है, उसे या तो बेड या फिर मांदा पे ही लगाना चाहिए। और अब आते हैं इसका प्रोडक्शन कितना होता है। 1 एकड़ में जो नेपियर है अराउंड 350 क्विंटल के आसपास हो पाता है। अब आते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। 1 एकड़ नेपियर से इतना प्रोडक्शन हो जाता है कि आप आराम से 10 गाय या फिर 100 बकरी को पाल सकते हैं, मतलब उसकी पूरी खुराक की पूर्ति। अब अगला सवाल पे आते हैं,
कैसी नेपियर के नाम पे किसानों से लूट हो रही है। पहला जो नेपियर के नाम पे लूट हो रही है वह नेपियर के वैरायटीज़ को लेकर हो रही है। इंडिया में देखा जाए तो मैंने यूट्यूब पर देखा कि कई लोग जो CO4 नेपियर है, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो प्रोडक्ट है, उसे 4G बुलेट नेपियर के नाम से बेचते हैं, जो गलत है। और या फिर जो इंडियन नेपियर है वो सबसे बेस्ट है। ये जो इंडियन नेपियर है वह बाजरा से क्रॉस किया गया है, इसलिए वो सबसे बेस्ट है। कई बार हम देखे हैं ये पैक्चोंग नेपियर या फिर जो इंडोनेशियन रेड नेपियर है उसको भी लेकर काफ़ी गलतफहमी है। तो इंडिया में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो ये बाजरा क्रॉस नेपियर आ गई है, CO4, CO5, CO6 ये सब, या फिर जो IGRF है, ये सबसे बेस्ट है। और अभी वर्तमान में देखा जाए 2023 में तो जो CO4 है वो अब इस हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसका लीफ स्टेम रेशियो बहुत कम है, उसमें पत्ते कम रहते हैं, तना ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि आप CO5 लगाएं या फिर CO6 लगाएं, या फिर जो मेरे पास जो वैरायटीज़ है ये मिल जाए। और ये आराम से आपको मिल जाएगी। जो भी जैसे मैं ये IGRFRI है, जिसे वो केंद्रीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी की वैरायटीज़ है, तो ये किसी भी KVK किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है 1000-2000 लेने की। आप आराम से 10-15 भी ले लें तो आराम से वो 40-45 दिन के अंदर ही आपकी 1000-2000 स्टिक्स बन जाएगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है आप कहीं से बाहर से 500-1000 स्टिक्स नेपियर खरीदने की। आप आराम से कहीं से भी 10-15 नेपियर्स ले लें और आराम से ये आपके आसपास KVK में मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी नेपियर की पूरी जानकारी। और आप देख रहे थे इनक्रेडिबल फार्मर्स। मेरा नाम सत्ता है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख